राजस्थान में के जादूगर जो हैं वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परसराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी इस बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, अभी आपने सुना गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। उन्होंने कहा कि भाई कैसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3 बार चेहरा ना होते हुए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नाम लिया परसराम मदेरणा जी का, उन्होंने नाम लिया सीपी जोशी जी का, उन्होंने नाम लिया सचिन पायलट का। तो चलिए इस कहानी को ज़रा समझते हैं कि कैसे पहली बार अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उसके पीछे आखिर क्या कारण रहा, क्या वो सिचुएशन थी। तो शुरुआत करते हैं 1998 में, जब परसराम मदेरणा राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता, उस वक्त के बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते थे। उस वक्त प्रदेश में थी भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार, जो कि 7-8 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की लड़ाई थी बीजेपी के खिलाफ, भैरव सिंह शेखावत जी के खिलाफ, और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक गहलोत। गहलोत जी केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके थे और उनको कमान मिली हुई थी प्रदेश राजस्थान की। उनके नेतृत्व में अगर एक हिसाब से कहा जाए तो चुनाव हो रहा था। चुनाव हुआ और कांग्रेस पहली बार 156 सीटों के साथ सत्ता में आई। सवाल हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब इसमें यह हुई कि परसराम मदेरणा जी के साथ साथ जो कई और बड़े नेता थे, उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। अब समर्थन किसके साथ है, मंथन हुआ, बात दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में कहा जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस आला कमान, जिसकी कमान आधिकारिक तौर पर सोनिया गांधी जी के हाथों में ही थी, कहा जाता है कि उन्होंने 3 लोगों की कमेटी गठित की कि भाई आप राजस्थान जाइए और मुख्यमंत्री के नाम का फैसला कीजिए। वैसे ये घटनाक्रम आपको कुछ याद आया होगा, उस पर भी आगे बात करेंगे। तो वो लोग जयपुर आते हैं, मीटिंग का दौर चलता है और पता लगता है कि अशोक गहलोत, जो कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, उनके नाम पर मुहर लगती है कि भाई वो प्रदेश कांग्रेस मतलब प्रदेश के मुखिया होंगे। और इस तरीके से परसराम मदेरणा, जो कि एक जाट नेता थे, कद्दावर नेता थे, कहा जाता है कि उस वक्त जाटों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को किया था ताकि परसराम मदेरणा को कमान दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली आला कमान का फैसला हुआ, 3 लोगों की कमेटियों ने जाके रिपोर्ट सौंपी और इस तरीके से अशोक गहलोत जी पहली बार राजस्थान के मुखिया बने। ये तो रहा पहला घटनाक्रम। इसके बाद 2003 में उनके ही नेतृत्व में जब सरकार थी अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और ये जीत जो है वो छीनी केंद्रीय मंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको अशोक गहलोत के टक्कर में केंद्रीय आला कमान बीजेपी ने प्रदेश में भेजा था अध्यक्ष बनाकर। और उन्होंने अशोक गहलोत से वो सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिर 4.5 साल संघर्ष चला। फिर बारी आई 2008 में, राजस्थान में चुनाव हुए। तब फिर एक बार चेहरा केंद्रीय मंत्री, मतलब प्रदेश में ये माना जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सीपी जोशी का चेहरा जोरों शोरों से आगे था कि भाई वो उस वक्त अध्यक्ष भी थे। तो माना जा रहा था कि भाई जिस तरीके से पिछली बार अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने हैं, इस बार भी संभवतः अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस जीती है, 96 सीटें आती हैं, अन्य दलों का समर्थन मिलता है। उसमें उस वक्त बीएसपी के भी 6 विधायक जीते थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से कांग्रेस सत्ता के करीब तो पहुंच जाती है। और जब बात मुख्यमंत्री की आती है तो ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन पता चलता है कि सीपी जोशी जी नाथ द्वारा से 1 वोट से अपनी सीट
हार गए। अब उसको लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जाते हैं। जिस तरीके से देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी कहा कि भाई अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से उनके साथ छल कपट कहें या जो भी आप उसको सियासी गलियारों की भाषा में समझें, तो इस तरीके से दूसरी बार भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। अब बारी आती है 2018 की, नहीं उससे पहले 2013 में एक बार फिर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे जी उनके सामने टक्कर में आई और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने 163 सीटें, सोचिए 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में आई महज 21 सीटें और इस तरीके से दूसरी बार भी गहलोत सरकार सत्ता से बाहर हुई और हराने वाली थी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर अगले 4.5 साल संघर्ष चला और इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई युवा नेतृत्व सचिन पायलट के हाथों में। अब कहा जाता है कि भाई सचिन पायलट ने 4.5 साल वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए, सड़कों पर संघर्ष किया, जनता की मांगों को आगे रखा, लाठियां खाई, वाटर कैनन की बौछारें सही और इस संघर्ष के साथ 2018 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता बहुमत तो नहीं पा सकी, बहुमत से एक सीट कम रह गई, 99 सीटों के साथ फिर एक बार सत्ता के करीब पहुंच गई और इस बार भी बीएसपी के 6 विधायक जीते, अन्य निर्दलीय जो है वो 12 विधायक जीते, अन्य छोटे दलों के भी 5-6 विधायक जीते। जिस तरीके से एक बार फिर कांग्रेस को ही बहुमत मिला, सपोर्ट मिला अन्य दलों का और वो सत्ता के करीब तक पहुंच गई। फिर बारी आई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इस बार भी माना जा रहा था कि भाई क्योंकि युवा नेतृत्व सचिन पायलट हैं, युवा चेहरे हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अच्छा खासा अनुभव है उनके साथ, एक युवा नेतृत्व के साथ सरकार जो है कांग्रेस जो है वो राजस्थान को सरकार सौंपेगी। लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ कि दिल्ली में बैठकों का दौर चला और फिर मुहर लग गई पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नाम पर और युवा वर्सेस अनुभव वाली जो लड़ाई थी वहाँ पे अनुभव की जीत हुई और अनुभव को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई और युवा को डिप्टी सीएम उनका बनाया गया। अब यहीं से गहलोत वर्सेस पायलट की एक लड़ाई भी जो कि कहा जा रहा था पहले से है, लेकिन यहाँ से वो फ्रंट फुट पर आ गई और ये संघर्ष हमें सत्ता में कांग्रेस के आने के बाद पूरे 1.5 साल या कहें 18 महीने देखने को मिला और ये खुलकर उस वक्त सामने आया जब सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 विधायकों ने बगावत कर दी और जाकर मानेसर में डेरा डाल दिए। उनकी मांग थी कि भाई हमने जो 4.5 साल एक सरकार को घेरा था, एक आरोप लगाए थे, हमारे साथ जिन युवाओं ने संघर्ष किया था उनको न्याय मिलना चाहिए, जो आरोप लगाए थे उनकी जांच होनी चाहिए। वो बात दीगर है कि अशोक गहलोत या उनकी टीम ने इस चीज़ को इस तरीके से जोड़ा कि हाँ भाई सचिन पायलट जो है बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और आज भी अशोक गहलोत जी आप सुन सकते हैं कि कई बार वो ये कहते हुए दिख जाते हैं कि भाई जो पैसा लिया था विधायकों ने, हमारे विधायकों ने, वो उन्हें वापस कर देना चाहिए अमित शाह जी को। तो इस तरीके के आरोप वो आज भी लगाते हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ। खैर ना बीजेपी की सरकार बनी, ना अशोक गहलोत की सरकार गिरी और ना ही बीजेपी को मौका मिला। हाँ, सचिन पायलट और उनके समर्थकों को प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मनाया और फिर वापस लेके आई, अगले 3 साल राजस्थान में सरकार चली। लेकिन इन 3 सालों के बीच में एक वाकया वही हुआ जो 98 में हुआ था कि भाई दिल्ली आला कमान ने 3 पर्यवेक्षकों का दल राजस्थान भेजा और उनको कहा गया कि भाई विधायकों से बातचीत करिए और सचिन पायलट को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर वही जादू चला जिसकी बात गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पहले ही करी कि भाई वो जादू से सत्ता पर काबिज रहते हैं और इस तरीके से हुआ वही कि अशोक गहलोत सारे विधायक जो है वो पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए और नतीजा ये रहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब ये बात उठी क्यों, तो आपको ये भी बता दें क्योंकि बिहार का चुनाव है। बिहार चुनाव में
प्रभारी बनाया गया है अशोक गहलोत जी को, और जब से वो प्रभारी बने हैं तब से प्रदेश बीजेपी लगातार उनको निशाने पर रख रही है। और सवाल ये हो रहा कि भाई जब वो गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे तब भी बीजेपी को वहाँ फ़ायदा मिला था, और इस तरीके से अब जब वो बिहार में प्रभारी बनाए गए हैं तब भी बीजेपी को ही फ़ायदा होगा। पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि जब वो युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने नाम आगे किया तो फिर सब लोग सवाल खड़े करते हैं कि अगर उनको इतना ही युवाओं से प्रेम है और उनको लगता है कि युवा नेतृत्व अगर मिलेगा तो आगे उसको फ़ायदा होगा, तो फिर राजस्थान में 2018 हो या फिर 2022 हो, वो युवा नेतृत्व उनको क्यों नहीं याद आया। खैर, आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या 2028 में गहलोत जी सचिन पायलट को चेहरा बनाएंगे, खुद अपने मुंह से ये बात का ऐलान करेंगे, इसको लेकर भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।